हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा आज हम 12th स्टैंडर्ड के बारे में बात कर रहे हैं कि 12th स्टैंडर्ड जो हमारा सेकंड चैप्टर दिया हुआ है, सेकंड चैप्टर में हम ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से एंट्री की पोस्टिंग करते हैं उसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी एंट्री कहाँ पर जाएगी, तो हम यहाँ पर आपको पूरा क्लियर कट यहाँ समझा देते हैं कि ट्रेडिंग से जो रिलेट करता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, और जो हमारा एक्सपेंसेस से रिलेट करता है, मतलब हमारी जो इनकम को इफ़ेक्ट करता है, जो खर्चा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। तो यहाँ पर फिलहाल आज हम ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बात करेंगे, जो कि प्योर ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेट करता है। तो देखिए, हमने यहाँ पर हेडिंग डाला है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। कौन सा जो हमारा ईयर एंडेड होगा उसका हम यहाँ आगे ईयर का नाम डाल देंगे, जैसे कि 2020 हो सकता है, 2021 हो सकता है, 2019 हो सकता है, XYZ जो भी नाम रहेगा डाल देंगे। यहाँ पर हमने पार्टिकुलर डाला है। देखिए, पार्टिकुलर में इसको हिंदी में विवरण बोलते हैं, मतलब कि इसमें हमको क्या लिखना है। फिर हमने अमाउंट का एक कॉलम रखा है, फिर यहाँ सेकेंड कॉलम अमाउंट का रखा है। सेम यही कॉलम हमने यहाँ पर भी पार्टिकुलर्स अमाउंट एंड अमाउंट रखा है। इधर वाले को जो हमारा लेफ्ट साइड का रहता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं डेबिट, और जो हमारा राइट साइड रहता है इसको हम बोलते हैं क्रेडिट। तो हमने यहाँ पर लिख दिया DR और यहाँ पर लिख दिया CR। ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट एंट्री जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है, हमारा जो पिछले साल का अगर कुछ क्लोजिंग बाकी रहता है तो क्या होता है, नए साल में वो ओपनिंग बन जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो हमने यहाँ पर लिखा है टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में कुछ भी ऐड नहीं किया जाता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक का जो भी अमाउंट रहेगा उसको हम लिख देंगे। फिर बात आती है कि हम अपने बिजनेस में कुछ परचेज करते हैं, एक साल में हमने कितना परचेज करा है, तो टोटल परचेज को हम लिखते हैं। अगर उस परचेज से कुछ स्टॉक हमने रिटर्न भेजा है, तो जो रिटर्न भेजा है हम परचेज से माइनस कर देंगे। हम यहाँ पर लिखते हैं परचेज और माइनस यहाँ पर जो भी कुछ रहेगा रिटर्न, उसको रिटर्न करते हैं, और जो फ्रेश हमारा यहाँ डिडक्ट करने के बाद जो वैल्यू बचती है वही हमारा एक्चुअल परचेज होता है। तो एक्चुअल परचेज को हम यहाँ पर लिख देंगे। कैरेज इनवर्ड, अगर हमने जो परचेज करा है या जो हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे हैं उसको हमको स्टॉक को कहीं लाने और ले जाने के लिए जो डायरेक्ट हम गाड़ी भाड़ा देते हैं उसको हम कैरेज इनवर्ड बोलते हैं। ठीक है। तो कैरेज इनवर्ड भी ट्रेडिंग का पार्ट है, इसको भी हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। फ्रेट, जो फ्रेट होता है, फ्रेट को भी हम डेबिट साइड में दिखाते हैं। फ्रेट का हिंदी मीनिंग होता है ढुलाई। ठीक है। तो हम फ्रेट को यहाँ पर दिखा देंगे। आगे बात आती है डॉक चार्जेज। अगर हमने कुछ डॉक चार्जेज किया है, चार्जेज एक्सपेंस है, ठीक है, और ये हमारा ट्रेडिंग से रिलेट करता है, इसके लिए इसको भी हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। कस्टम ड्यूटी, कुछ स्टॉक हमने बाहर से मंगाया है, ठीक है, तो इस पर जो हम कस्टम ड्यूटी पे करते हैं ये भी हमारे बिजनेस से रिलेट करता है, इसके लिए हम कस्टम ड्यूटी को भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में डालते हैं। आगे आता है वेजेज प्रोडक्टिविटी। जो हमारा वेजेज हम पे करते हैं, किसको पे करेंगे, जो हमारे वर्कर रहते हैं, वर्कर को जो हम वेजेज देते हैं, तो वेजेज को भी हम डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि प्रोडक्शन से रिलेट करता है, इसके लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग वेजेज, मैन्युफैक्चरिंग मतलब जब तक हम कोई मैन्युफैक्चर करके उसको फिनिश्ड गुड्स नहीं बनाते हैं तब तक वो सेल नहीं होगा। ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग वेजेज भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। वेजेज एंड सैलरी, देखिए कहीं कहीं पर लिखा रहता है बच्चों वेजेज एंड सैलरी। तो वेजेज एंड सैलरी का मीनिंग होता है कि अगर हमने क्या करा है, वेजेज पहले लिखा है एंड सैलरी बाद में लिखा है, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी किसको हम दे रहे हैं, वेजेज को दे रहे हैं। जब हम वेजेज को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं तो यहाँ पर इसका मीनिंग हुआ कि वेजेज के लिए ज़्यादा खर्चा हुआ है, सैलरी के लिए कम हुआ है, तो इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। ठीक है। इम्पोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी को भी हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। ठीक है। कोल गैस, देखिए कोई भी हमारा बिजनेस है उसके लिए कोल, गैस, पेट्रोल, डीजल जो भी यूज होता है और क्या है, फैक्ट्री या उसके प्रोडक्शन से रिलेट करता है, तो इसको भी हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। ठीक है। आगे मोटिव पावर, मोटिव पावर को भी हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। रॉयल्टी ऑन परचेज या प्रोडक्शन, अगर हमने रॉयल्टी दिया है किस पर, प्रोडक्शन या परचेज पर, तो इसको भी हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। प्राइमरी पैकिंग चार्जेज, अगर हमने जो स्टॉक क्या करा है, जो स्टॉक हमने बनाया है या जिस स्टॉक को
हमने क्या करा है, अब बेचने के लिए बना दिया है, उसकी जो पैकिंग का खर्चा जाता है, पैकिंग को हम बिजनेस से रिलेट करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं। इसके लिए इसको भी हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग, देखिए फैक्ट्री का जो लाइट का खर्चा है, हीटिंग का खर्चा है, ये प्रोडक्शन से रिलेट करता है, ट्रेडिंग से रिलेट करता है। इसके लिए इसको भी हम कहाँ पर दिखाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। फैक्ट्री का अगर कुछ हमारी फैक्ट्री किस पर है, रेंट पर है, उसका कुछ भाड़ा जाता है तो रेंट को भी हम कहाँ पर दिखाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। समझ में आ रहा है ना बच्चों। आगे देखिए फैक्ट्री इंश्योरेंस, अगर फैक्ट्री का हमने इंश्योरेंस करा के रखा है तो इंश्योरेंस का भी खर्चा कहाँ पर जाएगा, फैक्ट्री का ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। वर्क्स मैनेजर सैलरी, अगर हमने क्या है प्रोडक्शन के लिए कोई मैनेजर रखा है जो उसका देखभाल करता है, प्रोडक्टिविटी की देखभाल करता है, तो इसकी सैलरी को भी हम कहाँ पर दिखाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद बात आती है ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस होगा, हम उसको देखते हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि क्रेडिट में क्या क्या एंट्री करना है हमको। तो सेम क्रेडिट में हमारा क्रेडिट का सबसे बड़ा पार्ट होता है सेल्स, क्योंकि हमारा सेल्स से ही इनकम का सोर्स शुरू होता है। तो हम क्या करेंगे, टोटल सेल्स को दिखाते हैं यहाँ पर, और इसमें से जो हमने पूरे एक साल में सेल्स करा है, अगर कुछ सेल्स हमारा रिटर्न आता है तो उसको हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं। तो सेल्स को हम माइनस कर देंगे, सेल्स रिटर्न को, तो जो बचेगा हमारा एक्चुअल सेल्स रहता है। एक्चुअल सेल्स को फिर हम मेन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब गुड्स लॉस्ट बाय फायर, अगर क्या हुआ, हमारा कोई स्टॉक पड़ा हुआ है, आग लगने की वजह से जल गया या नुकसान हो गया, तो इसको भी हम क्या करते हैं, हमारे बिजनेस का लॉस है, लेकिन हम अगर वो बिकता तो हमको पैसा आता, लेकिन हमको अकाउंट टैली करने के लिए उतने पैसे से क्या करना होता है, हमको क्रेडिट साइड में दिखाना पड़ता है। गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, गुड्स चोरी हो गया, अगर चोरी हो गया तो उसको भी हम कहाँ पर दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, अगर हमने कुछ स्टॉक को क्या किया है बच्चों, फ्री सैंपल्स के रूप में बांटा है, तो इसको भी हम कहाँ पर दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, जो कि क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, अगर कहीं कोई दुर्घटना हो गई, ट्रक की, गाड़ी की, कुछ भी, तो वहाँ पर जो भी लॉस होता है उसको भी हम कहाँ पर दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। कुछ गुड्स पार्टनर्स ने विड्रॉ किया है, अपने पर्सनल यूज के लिए लिया है, किसने, पार्टनर्स ने अपने पर्सनल यूज के लिए लिया है। जब पर्सनल यूज के लिए लिया है तो उसको भी हम क्या दिखाते हैं, हम इसको दिखाएंगे गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे। कौन से ट्रेडिंग अकाउंट के, ट्रेडिंग अकाउंट के यहाँ पर हम दिखाएंगे क्रेडिट साइड में उसको। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये हमारा बचा हुआ स्टॉक रहता है जो कि पैसे से मंगाई हुई चीज़ें रहती है। नेक्स्ट ईयर में इसको हम ओपनिंग स्टॉक बनाते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक भी हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है। अब बात आती है कि हमारे बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो हम क्या करते हैं बच्चों की दोनों साइड के टोटल को ऐड कर लेते हैं। अगर हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, अगर हमारा, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि अगर हमारा क्रेडिट साइड का टोटल, यहाँ का टोटल अगर ज़्यादा है और डेबिट साइड का टोटल हमने करा, डेबिट साइड का टोटल कम है, मतलब हमारे बिजनेस में क्या हुआ है, प्रॉफिट हो रहा है, तो जिसको हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे फिर, डेबिट साइड में लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट सी डी। सी डी का मतलब होता है कैरीड डाउन, सी डी का मतलब क्या होता है बच्चों, कैरीड डाउन। अगर इन केस कभी कभी क्या होगा कि डेबिट साइड का अगर बैलेंस आपका ज़्यादा हो गया और क्रेडिट साइड का अमाउंट कम आता है तो आपके बिजनेस में लॉस हो जाता है। अगर लॉस होता है तो इसको हम बाय ग्रॉस लॉस और सी डी करके क्रेडिट साइड में उतना अमाउंट दिखा देते हैं, टोटल डेबिट माइनस टोटल क्रेडिट, जो हमारा डिफरेंस आता है वो हमारा ग्रॉस लॉस रहता है, और टोटल क्रेडिट माइनस टोटल डेबिट हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रहता है। तो इस तरह से ये जितनी एंट्री हमने बताया है, फिलहाल ट्रेडिंग का पार्ट यही है, और इतना अगर आपने अच्छे से देख लिया, समझ लिया, तो बस इतनी ही एंट्री से आपका अकाउंटिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगर आपको इससे एक्सेस कोई एंट्री मिलती है तो उसके लिए आपको बस इतना ही ध्यान करना है, ध्यान रखना है कि अगर आपके ट्रेडिंग से डायरेक्ट रिलेट करता है वो खर्च है तो एक्सपेंस हुआ, मतलब डेबिट में जाएगा, और ट्रेडिंग से अगर इनकम है रिलेट करता है तो कहाँ पर जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। तो आप अदर को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बेसिक आपके लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। हमारा रिक्वेस्ट है कि आप एक बार दो बार इसको लिखकर समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको 100% इससे
परफेक्ट यहाँ पर सोल्यूशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।